मुश्किल इस बीच में देवभूमि में काफी ज्यादा है डेंगू की वजह से। डेंगू ने जिस अंदाज में देवभूमि को अपनी चपेट में लिया है, बेशुमार लोग वहां पर अब इसकी चपेट में आ गए हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी हालत काफी ज्यादा नाजुक है और ऐसी स्थिति में राहत और अच्छी बात यह है कि अभी किसी की मौत की खबर तो नहीं आई आधिकारिक रूप से, लेकिन ऐसी खबरें अलग अलग जगहों से आ रही हैं कि डेंगू की वजह से मौत हुई है। लेकिन जब तक हॉस्पिटल इस बात की अधिकृत जानकारी ना दे कि किसी की मौत डेंगू की वजह से हुई है, तब तक उसे कहा नहीं जा सकता। लेकिन हालात खराब हैं, हाहाकार मचा है। बद से बदतर इन हालात के बीच में उत्तराखंड की सरकार डेंगू की बीमारी को लेकर के, इस हाहाकार को लेकर के अब बेहतर कदम उठाने की कोशिश कर रही है। और इसीलिए आज दरअसल स्वास्थ्य सचिव पहुंचते हैं और वहां पर सीएमओ पहुंचते हैं हालात का जायजा लेने के लिए। आइए आपको सुनवाते हैं कि जब हालात का जायजा लिया तो क्या देखा उन जिम्मेदारों ने। देखिए, हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं उनमें सब में हमने व्यवस्था की हुई है। सबको 20 से 30% बेड आरक्षित करने के लिए कहा गया है। सेम हमने जितने भी हमारे बड़े हॉस्पिटल प्राइवेट के हैं उन्हें गाइडलाइन दी गई है और निर्देशित किया गया है कि 20 से 30% बेड वो आरक्षित रखेंगे कि किसी भी अगर ऐसी घटना होती है, आकस्मिक कोई आवश्यकता पड़ती है तो उसमें मरीजों को भर्ती कर सकें। अभी हमारे पास कुल 162 मरीज हैं आज की तारीख में और निरंतर संख्या बढ़ रही है क्योंकि जैसे जैसे जांच भी बढ़ रही है तो संख्या भी बढ़ रही है। तो मैं देखिए, आज डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में डेंगू की जो स्थिति है, डेंगू का जो मैनेजमेंट सरकार द्वारा किया जा रहा है, उसका मौका मुआयना करने के लिए मैं यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हरिद्वार पहुँचा हूँ और यहाँ पे जो पेशेंट्स हैं उनके साथ भी इंटरेक्शन किया। ये भी पता करने की कोशिश की कि उनको जो है समय समय पे खाना मिल रहा है कि नहीं, समय समय पे उनका टेस्ट लिया जा रहा है कि नहीं। और जितने पेशेंट्स के साथ मैंने इंटरेक्शन किया, ये पाया कि जिस दिन एडमिटेड थे उनका प्लेटलेट काउंट काफ़ी कम था और प्रॉपर सिस्टमैटिक मैनेजमेंट। तो आप सुन रहे थे आर राजेश को और मनीष दत्त जो कि वहां पर सीएमओ है। हमारे साथ हमारे सहयोगी मयंक इस वक्त जुड़े हुए हैं। अब मयंक, आपने अलग अलग जगहों पर जाकर के अस्पतालों का जायजा लिया, सरकार की तरफ से तो जायजा लिए ही जाते रहे। आज जो कुछ स्थितियां रही हैं, अब जायजा लेने के बाद में क्या हालात में सुधार होंगे, रोकथाम हो जाएगी इस पर? बिल्कुल जब्बार, देखिए जो आज स्वास्थ्य सचिव हैं आर राजेश, वो हरिद्वार पहुंचे और हरिद्वार पहुंचकर उन्होंने जो जिला अस्पताल है वहाँ पे जो डेंगू के लिए वार्ड बनाया गया है उन पे निरीक्षण किया, पूरे अस्पताल को वो किया। साथ में हरिद्वार सीएमओ मनीष दत्त भी शामिल थे और उन्होंने लगातार जो सीएमओ है उनको निर्देशित किया है और सभी जो डॉक्टर हैं उनको निर्देशित किया है, क्योंकि इस समय जो मानसून के बाद हरिद्वार की जो स्थिति है वो लगातार इस समय गंभीर बनी हुई है डेंगू को लेकर, और साथ में जो चिकनगुनिया है, ऐसी बीमारियां तमाम फैल रही हैं। तो उसको लेकर जो है सीएमओ ने भी यहाँ अपील की है, क्योंकि लोगों को जागरूक यहाँ पर खुद रहना पड़ेगा। और लेकिन किसी तरीके की कोई भी जो मरीज है उनको कोई दिक्कत परेशानी ना हो, चाहे तो वो सरकारी अस्पताल हो या प्राइवेट हॉस्पिटल हो, उनको लेके यहाँ पर दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं स्वास्थ्य सचिव की तरफ से। और क्योंकि ऐसे मामलों में देखा जाता है कि प्राइवेट जो हॉस्पिटल हैं वो ऐसी बीमारियों के चलते लूट खसोट यहाँ पर मचाते हैं, तो उसको लेके भी यहाँ पर एक टीम गठित कर दी गई है, जिससे कि ये सुनिश्चित कर लिया जाए कि जो भी प्राइवेट अस्पताल है वहाँ पर किसी भी मरीज को कोई बैंक आमतौर पर ऐसा देखने को मिलता है कि डेंगू है, मलेरिया है या दूसरी किस्म की ऐसी बीमारियां हैं, हर साल करीब करीब आती हैं। स्वास्थ्य महकमे की तरफ से क्या कुछ ऐसे इंतजामात नहीं किए जाते, साफ सफाई से लेकर के दवाइयों के छिड़काव से लेकर के, या दूसरी वजह जिसकी वजह से ये बीमारी फैलती है? बिल्कुल जब्बार, देखिए क्योंकि हम इस समय देवभूमि हरिद्वार में मौजूद हैं और हरिद्वार की अगर हम बात करें तो क्योंकि यहाँ पर कुंभ से लेके जो तमाम मेले होते हैं, चाहे कावड़ का मेला हो चाहे किसी चीज़ का, अभी कुछ समय पहले ही यहाँ पर कावड़ का मेला समाप्त हुआ है। उसके बाद क्योंकि लाखों करोड़ों की संख्या में यहाँ पर भक्त आते हैं तो उस हिसाब से गंदगी यहाँ पर बढ़ जाती है। तो जो भी चाहे स्वास्थ्य विभाग हो या नगर निगम हो, वो लगातार सफाई अभियान भी चलाता है, उसके बाद दवाई का छिड़काव भी करता है। लेकिन क्या है, फिर भी कहीं ना कहीं कमियाँ यहाँ रह जाती हैं, और क्योंकि खुद इन बीमारियों को जो आमंत्रित करते हैं वो कुछ जनता ही है, उनको ही यहाँ पर सावधानी बरतनी चाहिए। उसको ही लेकर यहाँ पर लोग लगातार गाइडलाइन जो सरकारी ऑफिसर है वो जारी करते हैं। लेकिन फिलहाल मयंक, इन तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। तो हमारे सहयोगी उत्तराखंड के हरिद्वार से मयंक जैसा कि बता रहे थे कि उस स्तर पर तैयारियां नहीं की जाती हैं या नहीं हुई है जिस स्तर पर स्वास्थ्य महकमे की तरफ से की जानी चाहिए। हालांकि अब सचेत जरूर हुआ है स्वास्थ्य महकमा। अब ऐसे में जनता की
की भी जिम्मेदारी है, सिविल सोसाइटी की भी जिम्मेदारी है कि कैसे इन बीमारियों से खुद को बचाया जा सकता है, क्योंकि ये आपके स्वास्थ्य का मामला है, ये आपसे जुड़ा हुआ मुद्दा। इसलिए हमारी भी आपसे अपील है कि जो गाइडलाइंस हैं स्वास्थ्य महकमे की उसका पालन कीजिए, खुद को सुरक्षित रखिए।